परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भक्तिमती देवियों, जिज्ञासु तथा श्रोतावृंद, भगवान श्री रामभद्र ने संतों के लक्षण का वर्णन करते हुए धर्म की जो परिभाषा की है वो बड़े ही महत्व की। प्रभु का कथन है कि यूं तो सभी धर्म श्रेष्ठ ही है, पर उन समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है परहित। और इसी प्रकार से समस्त जो पाप है उनमें भी दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप। तो इसमें दो शब्दों का, जो दोनों ही शब्द हैं वो बड़े महत्व के। एक शब्द तो पर है और दूसरा शब्द हित है। तो पर की परिभाषा के दृष्टि से स्व कौन है और पर कौन है, तो सभी अधिकांश व्यक्तियों के अंतःकरण में एक संस्कार बना हुआ, जो जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ या जिससे हमारा रक्त का संबंध है, वह व्यक्ति हमारा अपना है, वह स्व है। और उससे जो भिन्न है वह पर है। अब स्वाभाविक रूप से जब यह परिभाषा, चाहे वो किसी सूत्र को लेकर के हो, यूं मानो भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में सर्वत्र संकेत मिलता है। श्री राम के रूप में दो अवतार हमारे पुराण और इतिहास में आते हैं, श्री परशुराम जी महाराज और भगवान राम। परशुराम जी महाराज बड़े ही त्यागी के रूप में सामने आते हैं। समस्त संसार के राजाओं को हराने के बाद भी वे स्वयं कभी किसी राज्य को स्वीकार नहीं करते, सिंहासन पर नहीं बैठते। और इसी प्रकार से कभी किसी नारी सौंदर्य ने उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया और वे बाल ब्रह्मचारी। उसका अभिप्राय है कि उन्होंने काम और लोभ दोनों ही वृत्तियों को जीत लिया है। किंतु इतना होते हुए, जैसे श्री राम के संबंध से राम राज्य शब्द जुड़ा हुआ है, परशुराम जी भी अन्याय समाज से मिटाना चाहते हैं, बुराई मिटाना चाहते हैं, किंतु इतना होते हुए उसका परिणाम वह नहीं हुआ कि उसके लिए हम ये कह सकें कि परशुराम राज्य, या ये राम राज्य कहें, या ये कहें कि सबसे आदर्श राज्य जो है वो स्थापित हुआ। क्या कारण है? भगवान श्री राम के द्वारा, वे भी भगवान के ही अवतार हैं, परशुराम जी को भी हम अवतारों की ही श्रेणी में स्वीकार करते हैं। और उस परिपूर्ण आदर्श की स्थापना यदि इतने महान त्यागी, महान शक्तिशाली, महान विद्वान, जो भी उनके लिए विशेषण दिया जाए क्रम है, उनके द्वारा क्यों नहीं हो पाया? और तब आपको एक सूत्र मिलेगा, और बड़े महत्व का सूत्र है, और ये समझ में आने योग्य है और ग्रहण करने योग्य। जब उन्होंने अन्याय को मिटाने के लिए दंड दिया, तो विवाह तो नहीं किया था कि उनका कोई परिवार या उनका पुत्र हो। राज सत्ता का तो आकर्षण उनके मन में था ही नहीं, पर उन्होंने एक केंद्र बिंदु यह बना लिया कि क्षत्रिय ही अन्यायी,
और क्षत्रियों को दंड दिया जाना चाहिए। परशुराम जी ने रावण को कभी दंड देने का प्रयास किया हो ऐसा वर्णन नहीं आता। रावण के द्वारा भी अनेक अत्याचार हुए, पर परशुराम जी तो तटस्थ हैं। और उसका तात्पर्य क्या है कि भले ही उनका अपना परिवार न हो, पर उन्होंने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया कि जैसे क्षत्रिय ही अपराधी हैं और क्षत्रियों को ही दंड दिया जाना चाहिए। और यही घोषणा वे भगवान राम से भी स्पष्ट रूप से कह देते हैं। भगवान राम से उन्होंने कहा कि मैं छिपाना नहीं चाहता, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। पर उसके साथ साथ एक शब्द आपको मिलेगा, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रियों का विरोधी हूं। तो चाहे आप परिवार से मेरापन मान लीजिए या उससे बढ़कर के आप किसी जाति में आपका जन्म हुआ है, आप उस जाति को ही अपना माने और अन्य जातियों में जिनका जन्म हुआ है अगर उन्हें पराया आप मानते हैं तो आप तो कभी भी पूर्ण न्याय नहीं कर सकते। तो इसका अभिप्राय कि इस प्रकार के जो आधार हैं उनके आधार पर अगर यह निर्णय किया जाए तो कैसे न्याय होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवार के संबंध में इस रूप में सोचता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर बुराई होती है तो बुराई नहीं है, दूसरे के द्वारा होती है तो बुराई है। पर उससे ऊपर उठ करके भी अगर कोई ये मान ले कि बस ब्राह्मण शुद्ध हैं और क्षत्रिय न्यायी हैं और इसलिए दंड क्षत्रियों को दिया जाना चाहिए, मानो यह बताया गया कि यह दृष्टि स्वयं अपने आप में परिपूर्ण नहीं, और पूर्ण नहीं है तो स्वाभाविक रूप से परिणाम में पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ यह है कि अगर अपने और पराये शब्द का तात्पर्य परिवार से हो या आपके गांव से हो या अधिक हुआ तो किसी जाति विशेष से हो, तो निश्चित रूप से आपको भले ही ये लगता हो कि मैं एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द आ गया ना, उन्होंने कहा क्षत्रिय द्रोही। और रामायण में एक सूत्र कहा गया, पृथ्वी ने ये कहा कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी कहती है कि पर्वतों का, नदियों का, इन सब का बोझ मेरे ऊपर उतना नहीं है जितना जब किसी के हृदय में परद्रोह होता है तो होता है। तो इसका अर्थ यह है कि स्व और पर की परिभाषा को अगर आप किसी सीमा में बांधेंगे तो निश्चित रूप से का वो कभी भी पूर्ण आदर्श की उपलब्धि नहीं हो सकती। और इसीलिए भगवान राम और परशुराम जी के संबंध में जो उस वार्तालाप का आप एक पक्ष देखेंगे, वो पक्ष क्या है? मानो भगवान ने एक अवतार के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, दूसरे अवतार में उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल ही क्यों, अगर भगवान मीन के रूप में अवतार लेते हैं, मछली के रूप में, कछुए के रूप में, और यहाँ तक कि भगवान शूकर के रूप में अवतार लेते हैं, तो मीन कमठ शूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधारी। मानो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान जो है किसी विशेष जाति के व्यक्ति तो नहीं है, वे तो कभी भी आवश्यकता होने पर लोक कल्याण के लिए किसी भी जाति में जन्म ले सकते हैं, जाति में अपने को प्रकट कर सकते हैं। पर वहां पर जो संवाद है उस संवाद में आप एक विशेषता पाएंगे। अगर उन्होंने ये कह दिया कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, तो व्यवहार की भाषा में भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म ले चुके हैं और वो कह सकते हैं कि मैं हूं क्षत्रिय, आप क्या कर लीजिएगा। ऐसा संवाद आज भी होता है, उसके आधार जाति हो जाती है या कोई विशेष संदर्भ होता है
और ऐसा इतिहास में पहले बाद में हुआ। आप महाभारत को उठा करके पढ़ें तो वो फिर दृश्य आता है। और एक बड़ी अनोखी बात बताई गई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो एक बात पाएंगे कि भगवान श्री राम और परशुराम जी के मिलन का परिणाम यह हुआ कि भगवान फिर परशुराम जी के अंतःकरण में यह इच्छा नहीं आई कि मुझे अन्याय के मिटाने का कार्य करना है और अन्याय को मिटाने के लिए क्षत्रिय जाति को मिटा देना आवश्यक है। जब वो धनुष उन्होंने श्री राम को सौंप दिया तो उसके बाद वो प्रसन्न भाव से चले गए। लेकिन महाभारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि परशुराम जी महाराज का काल तो बहुत लंबा है, वो तो त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी उनका रूप स्वीकार किया जाता है कि जब परशुराम जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब मैं किसी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं दूंगा। भगवान राम को क्षत्रिय के रूप में देख के भी उन्होंने धनुष बाण उनके पास चले जाने पर प्रसन्नता का अनुभव किया। और उन्हीं परशुराम जी के जीवन में द्वापर युग में वह स्थिति आई कि जब उन्होंने कहा कि आज से मैं कभी किसी क्षत्रिय को शस्त्र नहीं सिखाऊंगा। क्यों हुआ? यहाँ पर भगवान राम का जो चिंतन है उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। और जब परशुराम जी महाराज को फिर से युद्ध भले ही नहीं पर उन्होंने कहा आज से मैं किसी क्षत्रिय को शस्त्र नहीं दूंगा, तो उसके पीछे जो गाथा है बड़े महत्व की है। परशुराम जी महाराज भेद नहीं करते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण में, और शस्त्र का ज्ञान यदि ब्राह्मणों को देते हैं तो क्षत्रियों को भी देते हैं। और जिन लोगों ने परशुराम जी महाराज से द्वापर युग में शस्त्र अस्त्र प्राप्त किए उनमें भीष्म पितामह भी एक। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे शस्त्र प्राप्त करते हैं। पर उसके बाद वह गाथा आती है जिस समय काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर चल रहा था और उस स्वयंवर में सहज कौतूहल बस भीष्म भी पितामह भीष्म ही चले गए, तो उनको देख करके राजाओं में कानाफूसी होने लगी। ये तो बाल ब्रह्मचारी माने जाते थे, इन्होंने तो पिता से वचन दिया था मैं विवाह नहीं करूंगा, क्या विवाह करने की इच्छा आ गई है क्या? और हर तरह के राजा थे, तो किसी ने भी कहा कि अब इनमें कौन सा सामर्थ्य है, क्या करेंगे विवाह कर। और भीष्म पितामह के कान में जब यह शब्द गया तो वो तो उनका क्षात्र स्वभाव तेजस्वी स्वभाव जागृत होगा। अच्छा, तुम में इतनी धृष्टता कि तुम ये समझते हो कि भीष्म में पौरुष नहीं। और तब उन्होंने चुनौती देते हुए काशीराज की कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया और राजाओं को चुनौती दी कि तुम में सामर्थ्य हो तो तुम आओ। कोई उनके सामने न लड़ सकता था न जीत सकता था, पर उसके बाद उसका परिणाम बड़ा दुखद हुआ। एक कन्या का विवाह तो मानो अपने कुल में ही उन्होंने कर दिया, पर दूसरी राजकुमारी जो थी उसका किसी से अन्य राजा के प्रति अनुराग था। और भीष्म पितामह ने जब सुना तो वो तो केवल राजाओं को चुनौती देने के लिए उस कन्या को लाए थे। उन्होंने उस राजा के पास पहुंचाया और उस राजा ने कहा कि जब भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो कन्या आती है और भीष्म कहते हैं मैं पिता के वचनों के कारण में विवाह करने में के लिए प्रस्तुत नहीं। कन्या ने ये कहा कि फिर आपको मेरे हरण की क्या आवश्यकता थी, क्या अधिकार था, आप मेरे जीवन को कैसे नष्ट करना चाहते? नहीं, मैं तो पिता के वचन से हट नहीं सकता। तब उसको पता चला कि अन्य तो कोई शायद उनको बात न समझा सके, पर परशुराम जी महाराज इनके गुरुजी हैं, तो अगर मैं गुरुजी से जाकर के कहूंगी और वे कहेंगे तो भीष्म मान जाएंगे। और उस कन्या ने जाकर के जब परशुराम जी महाराज से ये कहा कि सारी घटना सुनाई तो परशुराम जी को भी लगा, और सचमुच वो तो भीष्म का बहुत बड़ा न्याय था। बड़े व्यक्ति होने का अर्थ था जो करते सब ठीक कहते,
उनको लगा कि ये तो बहुत अन्याय की बात है, और उन्होंने कहा कि मैं बाध्य करूंगा कि भीष्म तुमसे विवाह करें। आए, सुना भीष्म के आगमन का समाचार, परशुराम जी के आगमन का समाचार भीष्म ने तो बड़े उत्साह से स्वागत करने के लिए कि गुरु जी आ रहे हैं। चले, लेकिन वहां जाने के बाद का चंदन माला के पश्चात फिर देखा कि गुरु जी की आंखें तो टेढ़ी है। पूछा महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा तुमने बहुत अन्याय किया है, तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। नहीं महाराज, तो संभव नहीं, मैं पिता को वचन दे चुका हूं, मैं किसी तरह विवाह नहीं करूंगा। परशुराम जी ने आदेश दिया, अगर वो तुम्हारे पिताजी को दिया गया वचन था तो मैं गुरु हूं, और गुरु का स्थान पिता से अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा ना, मैं जो वचन दे चुका उसको मानने के लिए तोड़ने को प्रस्तुत नहीं। और तब परशुराम जी महाराज को लगा कि शायद इतने दिनों से मैं तटस्थ एक रूप में, मुनि के रूप में रहा हूं, इसलिए मेरा इतिहास भीष्म को भूल गया होगा। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से भी कहा था, लक्ष्मण जी जब जरा उस तरह की बात करने लगे तो यही कहा कि इस लड़के को शायद अभी मेरे इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो जरा इसको मेरा इतिहास बता दो। तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बलरोस हमारा। तो उसमें तुरंत उन्होंने कहा, परशुराम भीष्म जानते हो मैं वह हूं कि इसने 21 बार क्षत्रिय जाति को दंडित करते हुए समाप्त कर दिया था। उस परशुराम जी के सामने तुम कह रहे हो? और उसका उत्तर भीष्म ने जो दिया बड़ा विनम्रता से युक्त नहीं था। उन्होंने तुरंत ये कहा कि हाँ सुना तो मैंने है, और उस समय आपको भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं मिला होगा, इसीलिए ऐसा मानो अहम जग गया, क्षत्रिय ब्राह्मण का प्रश्न बन गया, गुरु शिष्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। और वो तो वो एक ही गुरु है, उसी से सीखे हुए जो शस्त्र परशुराम जी को ज्ञात वही भीष्म को, वो परशुराम जी ने सिखाया। और अंत में दोनों ने ब्रह्मास्त्र जो है उसका संधान कर दिया, और लोग उस ज्वाला से जब जलने लगे तो फिर देवता और मुनियों ने कहा कि आप लोगों के युद्ध से तो बड़ा विनाश हो रहा है, आप अपने शस्त्र वापस ले लीजिए। तो वहां पर भीष्म इस बात पर डटे रहे, यहां मैं ब्रह्मास्त्र वापस तो लूंगा, और पहले ये वापस लेंगे, पहले मैं नहीं लूंगा। क्यों? बोले ये ब्राह्मण है, ये वापस भी ले ले तो कोई बात नहीं है, पर मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं कैसे पहले वापस लूंगा। मानो परशुराम जी पहले अपनी हार सी मान ले, चाहे अस्त्र वापस लेकर के बाद में मुनियों ने मनाया तो मान गए, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र वापस लिया। मैं वो अंत में उस भीष्म जी ने भी अपना वापस ले लिया। पर परशुराम जी जब लौटते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? ये एक सामाजिक प्रश्न है, और ये न्याय अन्याय को लेकर के जो कथाएं आई हैं बड़े महत्व की हैं। उसी दिन परशुराम जी निर्णय करे, अब से किसी क्षत्रिय को मैं शस्त्र विद्या नहीं दूंगा। मैंने परशुराम को शस्त्र विद्या से, भीष्म को शस्त्र सिखाया, और अंत में उससे ही वो लड़ा। क्या अंतर था? अंतर यही था, और उस अंतर का महानतम दुष्परिणाम आप जानते होंगे। उसी महाभारत में कर्ण की कथा आती है। कर्ण अर्जुन के प्रति बड़ा विरोध भाव, तो अब शस्त्र विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ तो परशुराम जी महाराज हैं, और क्षत्रियों को शस्त्र देते नहीं। तो महारथी कर्ण उस समय महारथी के रूप में तो नहीं थे, विद्यार्थी के रूप में परशुराम जी के पास गए। महाराज मैं आपसे शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। और उन्होंने पहला प्रश्न किया कि तुम अपनी जाति बताओ। ये जाति का रोग बहुत पुराना है। हाँ तो बताओ। तो जानते थे कि अगर क्षत्रिय कह दूंगा तो शस्त्र सिखावेंगे नहीं, तो कह दिया ब्राह्मण हो। अच्छा तो तुम्हें मैं शस्त्र ज्ञान दूंगा। लेकिन कितना दुखद उसका परिणाम हुआ
कर्ण इतनी सेवा करते थे परशुराम जी महाराज की कि उसकी कोई सेवा नहीं। और एक दिन ऐसा दृश्य था कि कर्ण पर इतने प्रसन्न थे कि कर्ण के गोदी में ही सिर रख करके विश्राम कर रहे थे, और एक जहरीला काटने वाला कीड़ा आया और वो जब कर्ण के शरीर पर काटने लगा तो यही सोचा कर्ण ने कि अगर मैं जरा भी हिलूंगा तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। ये तो हमारे गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। तो इतना कष्ट होने पर भी कीड़ा छेद करने लगा जांग में, तो अभी हिले नहीं, पर कीड़े के कांटे से रक्त निकल आया और रक्त का जो प्रवाह था वो परशुराम जी के पीठ से हो गया और तुरंत वो जग गए। देखा क्या हुआ, बताया कि हृदय में कीड़ा था। तो तुमने उसको हटाने की चेष्टा क्यों नहीं की, मुझे जगाया कि नहीं, आपको विश्राम में बाधा, आपको कष्ट न हो इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन परशुराम जी महाराज पर उसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने तुरंत कहा कि तो अब सही सही बताओ कि तुम किस जाति के हो। क्यों? बोले ब्राह्मण इतना सहिष्णु नहीं हो सकता, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और कर्ण की सज्जनते कहिए, कर्ण ने कह दिया महाराज आपसे शस्त्र पाने के लिए मैं असत्य बोल गया था, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। उसने इतनी सेवा किया कि इतना कष्ट सह लिया, लेकिन परशुराम जी इतने रुष्ट थे क्षत्रियों से कि उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, पर युद्ध के समय भूल जाओ। भला सोचिए, इतनी सेवा और इतना कष्ट उठाने के बाद जो शिक्षा भी दिया, ये कहा जब आवश्यकता होगी तो भूल जाओगे। और कर्ण के सामने वो बड़ा दुर्भाग्य बन गया उसके जीवन में। यह मानो यह बताने के लिए है कि जब कोई आप अपने चिंतन का बिंदु इस रूप में बना देंगे तो उसका परिणाम होता है। सामाजिक संदर्भों में, पारिवारिक संदर्भ में, सर्वत्र जो है ये एक बड़े महत्व का सूत्र है। और इसीलिए सारे समाज में जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षों में क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है। मानो जो उत्तर भीष्म ने दिया था परशुराम जी को, वो उत्तर भगवान राम नहीं दे सकते थे क्या? जब उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, तो वे क्या चुनौती नहीं दे सकते थे क्या महाराज राम जैसा क्षत्रिय आपके सामने नहीं आया होगा, मैं हूं आपके सामने, आप क्या करेंगे बताइए। तो मानो अंतर था। जब आप ऐसा कोई चिंतन अधूरा बनाएंगे और उसकी प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक रूप से वैसी ही होगी। और उस प्रतिक्रिया से बचने का उपाय क्या? उन्होंने जब ये कहा कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, तो भगवान ने नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय कुल रक्षक हूं। भगवान राम ने कहा महाराज तो बड़ी बहुत सुंदर बात, आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, आप मुझसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, पर आप में और मुझ में तो युद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने जब आप आए थे तब भी आपके चरणों में प्रणाम किया था। क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो युद्ध तो आमने सामने होता है। अब जहां चरण है वहां सिर हो, आपने एक हम ही तो वहीं सरबरी कसना था, कहू न कहां चरण कहा माथा। आपके चरणों में मैंने सिर रखा है, हम कैसे आपसे लड़ सकते हैं? मानो भगवान श्री राम के उस वाणी में वह एक वाक्य की सीमा नहीं है, संकीर्णता नहीं है जो उस वाणी में थी। और भगवान श्री राम ने बार बार यही कहा कि मैं आपसे क्या लड़ सकता हूं। अरे महाराज नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप तो ब्राह्मण हैं, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। भला मेरी आपसे कोई तुलना हो सकती है? मैं नाम से छोटा, जाति से छोटा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस्वित बड़े नाम तुम्हारा। और लड़ने के बाद अगर आप लड़ने के बाद बार बार कहते हैं महाराज उसका उद्देश्य क्या है? लड़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो युद्ध में विजयी होगा वो असली राम, और जो युद्ध में हार जाएगा वो नकली राम।
बस राम नाम तो एक ही रहेगा, दो नहीं रहेंगे। और भगवान राम ने तुरंत कह दिया, क्या अगर युद्ध में हार जीत की ही बात है तो सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। मैं तो हर प्रकार से आपसे छोटा हूं, हारा हुआ हूं। परिणाम क्या होता है? परशुराम जी के शस्त्र समर्पण का तात्पर्य था कि उनको ऐसा लगा था, दिखाई दिया था कि नहीं, ये जो मैंने निर्णय कर लिया कि क्षत्रिय अन्यायी हैं और उनको ही दंड देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब उन्होंने श्री राम से कहा कि ये मेरे पास विष्णु का धनुष है, तुम उसे लेकर के यदि खींच लोगे तो मैं समझ लूंगा कि वह नया अवतार हो गया जिसकी भूमिका आगे के कार्य को संपन्न करने के लिए है। पर वो अचानक उन्होंने देखा कि श्री राम ने तो हाथ नहीं बढ़ाया, पर वो धनुष जो है वो देत चाप आप वहीं चले गए। वो धनुष स्वयं चला गया। मानो उसको यह लग रहा था कि जिनके द्वारा मेरा सदुपयोग हो सकता है वह तो श्री राम उतावला है जाने के लिए। और धनुष के चले जाने से उनको प्रसन्नता की अनुभूति हुई। बहुत दिन तक मैंने धनुष का बोझ ढोया, अन्याय मिटाने का मैंने प्रयास किया, अब वह व्यक्ति, वह अवतार हो गया जो इस भार को उठाने में सक्षम है। इसलिए परशुराम जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक चले जाते हैं। और इसका अर्थ है कि जहां भी स्व शब्द जो होगा सीमा बना देगा, जितनी छोटी सीमा होगी वहां उतना परिवार से प्रारंभ होगा। और सीमा को अगर बढ़ाते बढ़ाते भी आप स्व का विस्तार अगर पूरी तरह से नहीं करेंगे, और उसका उपाय क्या है कि अगर किसी आधार पर आप स्व को सीमा में बांधेंगे तो सीमा छोटी होगी। और अगर केंद्र ये माने जो सूत्र सुमित्रा माने लक्ष्मण जी को दिया था, क्या आधार कौन सा होना चाहिए? अपने और पराये का। सब उन्होंने कहा बस लक्ष्मण तुम एक ही ध्यान रखो कि पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए समय राम के नाते। अगर ये मान लें कि हम राम के नाते से जो जिसका राम से नाता है मेरा नाता है, तो नई बात पता चल गई। राम यदि सब में है, राम अगर सबके हृदय में विराजमान है, तो उस नाते से आपका सबसे नाता है। और इसलिए जो गोस्वामी जी कहते हैं सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगो पानी, तो इसका अभिप्राय है कि अन्य जो नाते हैं, अन्य जो स्व की परिभाषाएं हैं वो बांट देती। और जब हम ईश्वर को केंद्र बना करके नाता मानते हैं तो ऐसा लगने लगता है उमा राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत, तो कासन करें विरोध। जब उन्हें ज्ञात है कि बस जो कुछ है सब में प्रभु ही है, बस मूल तत्व एक ही है, और वह प्रसंग बड़े महत्व का और समझने योग्य है। गोस्वामी जी को एक ऐसा शब्द अत्यंत प्रिय है कि पहली दृष्टि में लगता है कि शायद साहित्य की दृष्टि से ये शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। भगवान राम के अनेक नाम हैं, और जो अनेक नाम है उनमें से एक नाम उनका खरारी भी है, रावणारी भी है, और वो तो नाम की तो कोई गणना की नहीं जा सकती। लेकिन गोस्वामी जी को ये खरारी शब्द जो है, श्री राम का यह जो नाम है वो अत्यंत प्रिय है। और ऐसे अवसरों पर भी इस नाम का वे स्मरण करते हैं जो पहली दृष्टि में लगता है कि ये तो शायद साहित्य की कविता की दृष्टि से वो ठीक नहीं। क्या अब भगवान श्री राम का कौशल्याम्बा के गर्भ से जन्म हुआ या अवतार मान लीजिए। अब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं वो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक है। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु, वो भी ठीक। पर अब श्री राम का नाम बोले शोभा सिंधु खरारी। अब भला बताइए, श्री राम का जन्म हो, अभी कोई युद्ध भी नहीं हुआ, किसी से विरोध नहीं हुआ,
इतने नाम थे तो और कोई नाम दे देते, ये शोभा सिंधु खरारी कहां से आ गए। पर वो खरारी नाम बहुत बार वे ऐसे अवसर पर लेते हैं जो अवसर के अनुकूल नहीं। युद्ध के अवसर पर खरारी कहें, विरोध के अवसर पर खरारी कहें, लेकिन जब वो कह देते हैं शोभा सिंधु खरारी। और उसके पश्चात कौशल्या अम्बा को भगवान ने जब अपने विराट रूप का दर्शन कराया और कौशल्या जी उस दर्शन से बिल्कुल चकित हो गई, गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, विस्मयवंत देखी महतारी। जब प्रभु ने मां को विस्मय युक्त देखा तो क्या किया? बोले भयो बहुर शिशुरूप। कौन? बोले शिशुरूप खरारी। खरारी जो थे वो बालक बन गए। गोस्वामी जी के साहित्य में यही नाम है क्या? इस समय भले खरारी कहां से आ गया? कौशल्या जी के सामने जन्म लेते हैं तो खरारी, और जब विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो भी विस्मयवंत देखे महतारी बहुत स्वरूप खरारी। रामायण के अनेक बड़े महत्व के प्रसंगों में जहां पर ये नाम साहित्य की दृष्टि से, साहित्य का गुण तो ये है कि भाई जिस प्रकार का कार्य व्यक्त कर रहा है उसके अनुकूल आप उसको उपाधि दीजिए। कोई दान दे रहा हो और उसको आप कहें बड़े वीर हैं तो कोई बुद्धिमानी थोड़ी, और कोई वीरता का कार्य कर रहा हो और आप कहें बड़े दानी हैं तो भी उचित उपाधि नहीं है। पर गोस्वामी जी ने तो सीमा पराकाष्ठा कर दिया। क्या? लंका के युद्ध में भगवान राम को मेघनाद ने नागपास में बांध दिया, तो मेघनाद बलवान सिद्ध हो रहा है, मेघनाद का पराक्रम है, पर गोस्वामी जी ने श्री राम के किस नाम का चुनाव किया? बोले व्याल पास बस भय खरारी, सुबस अनंत एक अधिकारी। खरारी जो थे वो आज नागपास में बंध गए, तो मेघनाद कह देते खरारी क्या हुए? और सीमा तो पराकाष्ठा तक तब पहुंच गई जब लंका विजय करके लौटे और भगवान श्री राम से मिलने की व्यग्रता तो अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति में है, और प्रभु ने देखा कि सब लोग मिलने के लिए व्याकुल हैं, तो आपने क्या किया? गोस्वामी जी ने कहा, जब भगवान प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन किसने? बोले कृपालु खरारी। भगवान राम ने जब लोगों को व्याकुल देखा तो व्याकुल देख करके भगवान श्री राम जो है, खरारी जो श्री राम है, उन्होंने कौतुक किया। क्या? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान श्री राम ने जितने अयोध्यावासी हैं उतने रूप बना लिए और जो जिस तरह का नाता है उससे उस प्रकार का व्यवहार किया, और छनमह सब ही मिले भगवाना मरम यह काहू न जाना। ये खरार शब्द गोस्वामी जी को इतना क्यों प्रिय है, इसके अंतरंग पर दृष्टि आप डालें तो इसमें तो दर्शन शास्त्र का सार है। सार क्या है? खर दूषण त्रिशिरा से भगवान का युद्ध हुआ, उसमें इसका आपको उत्तर संकेत के रूप में मिलेगा। इन 14,000 राक्षसों ने ब्रह्मा से यही वरदान मांगा कि हमें दूसरा कोई न मार सके, हम मरे तो आपस में ही मरे, दूसरा हमारा वध न कर सके। तो उनकी योजना ये थी कि हम आपस में जब लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे क्यों, इसलिए जब हम लोगों में इतना प्रेम संबंध है तो क्यों लड़ेंगे, क्यों मरेंगे, चाहे ब्रह्मा चाहे चाहे अगर हम लोग निश्चय कर चुके हैं कि नहीं लड़ेंगे तो नहीं मरेंगे। अब भगवान श्री राम अकेले, लक्ष्मण जी से भी उन्होंने कह दिया कि सीता जी को लेकर के दूर पर्वत कंदरा में जाकर के वहां पर उनकी रक्षा करो, अकेले हैं। और युद्ध जब सामने हो रहा है तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम ने एक अनोखा कार्य किया। क्या? सुर मुनि सहे प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक कियो। क्या किया? ये जो 14,000 राक्षस थे, प्रभु श्री राम ने सबको राम अपना रूप दे दिया। ये साधारण प्रसंग नहीं है। 14,000 राक्षसों को भगवान श्री राम ने सबको अपना रूप दे दिया। सारे के सारे राक्षस श्री राम के रूप में परिणत हो गए।
और उसका अर्थ ये है कि भगवान श्री राम से पूछा गया कि महाराज आपने इन सारे राक्षसों को अपना रूप क्यों दिया? तो प्रभु ने कहा कि देखो, जब ये लोग आए थे तो मेरे रूप को देख के मोहित हो गए, तो मैंने सोचा जब मेरे रूप के प्रति इतना आकर्षण है तो चलो हम अपना रूप ही इन्हें दिए देते। वैसे शास्त्र में जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो जो 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं उसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 नाम दिए गए। सालोक्य माने भगवान के धाम में निवास मिल गया तो मानो ये मानो भगवान के जो मुक्ति है वो सालोक्य मुक्ति है। और लोक में भी पहुंच करके अगर भगवान के पास रहने का अवसर मिला तो ये सामीप्य मुक्ति है। और भगवान अगर उस लोक में अपना रूप दे दे तो ये सारूप्य मुक्ति है। और भगवान अगर अपने में लीन कर ले तो ये सायुज्य मुक्ति है। इस तरह से शास्त्रों में मुक्तिका की भाषा बताई गई। तो अब 14,000 राक्षसों को भगवान ने यदि अपना रूप दे दिया तो जैसे लोक में सारूप्य देते हैं, अभी सारूप्य दे दिया, कितनी बड़ी विडंबना है क्या? अब इसका सूत्र ये है कि श्री राम तो सब में होते हुए भी भीतर हैं, बाहर से श्री राम नहीं दिखाई देते। पर यहां तो श्री राम जो है बाहर से भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या यही, ये जो खर शब्द है उस राक्षस का भी नाम है, और जो कठोरता निर्दयता की वृत्ति होती है उसको भी खर कहते हैं। मन्नो मुनिपद कंज रामायण जी निर्मयु सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। तो मानो भगवान ने इन 14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया, किंतु उनके अंतःकरण में अगर वह वृत्ति होती और प्रत्येक राक्षस यह देख लेता कि हम सब राम ही राम तो हैं, तो कितनी आनंददायी स्थिति हो जाती। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा श्री राम ने रूप भले ही अपना दे दिया, लेकिन देखत परस्पर राम, श्री राम के प्रति द्वेष की बुद्धि पहले बना लिया कि हमारे शत्रु हैं, और सामने देखते हैं तो राम दिखाई दे रहे, राम मेरे शत्रु हैं, राम मेरे ऊपर ये सामने खड़े। अगर उसी समय ये देख लेते कि हम कौन है तो झगड़ा ही मिट जाता। लेकिन वो तो दूषण का भाई है ना, ये दूषण वाले सामने को देख पाते हैं, अपने को तो देखना जानने का अभ्यास होता ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? देखत परस्पर राम कर संग्राम रिपु दल लरी मरो, लड़के मर गए। खरारी का अभिप्राय क्या? भगवान तो परम कल्याणकारी है, वो कौशल्या जी के सामने भी रूप बदल लेते हैं, अयोध्या वासियों के सामने भी रूप बदल लेते हैं, पर अंतर इतना है कि जिनके मन में खरत्व होता है वे द्वेष करने लगते हैं, और जिनके अंतःकरण में प्रीति होती है, भावना होती है, वही उनके उस रूप को पाके धन्य हो जाते हैं। मानो वह दृष्टि अगर उसके अंतःकरण में खर जैसी वृत्ति होगी, दूषण जैसी वृत्ति होगी, तो वहां भी द्वेष का उदय होगा। और अगर भक्तों के जीवन में जैसी भावना है, वह भावना कोमलता अगर आपके हृदय में है, तो आपको भगवान की उस लीला में दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मानो सूत्र यह है कि स्व और पर का विभाजन जब किसी ऐसे आधार पर आप करते हैं कि जो आधार परिवर्तित होने वाला है, तो विवाद बढ़ेगा ही। पर जब ये दिखाई देने लगे अपने और परत्व की बात, जिसका संकेत आपको अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। कैकेयी जी श्री राम से अत्यंत प्रभावित हैं, और इसीलिए यह प्रसंग आता है कि जब मंथरा ने आकर के यह समाचार दिया कि राज्य पद देने वाले हैं महाराज दशरथ श्री राम को, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनी आनंदित हुई कि उन्होंने यही कहा कि ऐसा अगर समाचार सही है तो साचु राम राज्यो काली देव तो ही मन भावत आली।
तुम जो मांगोगी वही मैं दूंगा। कितनी उदार लग रही, आश्चर्यचकित मंथरा। दूसरे वही मैं, और फिर अच्छा दूसरे राम तो कौशल्या के पुत्र हैं, और उनके पुत्र के राज्याभिषेक का समाचार सुन करके इतनी प्रसन्न हो रही। बल्कि प्रसंग तो ये आता है कि मंथरा जब आई तो थोड़ा नाटकीय मुद्रा बनाने में बड़ी निपुण थी, लंबी सांस लेती हुई, आंसू बहाते हुए। तो कैकेयी जी पहले मंथरा को देख के घबरा गई कि कोई बुरी बात तो, समाचार तो नहीं। तो उन्होंने मंथरा से प्रश्न जो किया उसको सुन के उसको बहुत बड़ी चोट लगी। क्या? मंथरा को इस रूप में देखते ही कैकेयी जी पूछती हैं, सभय रान कह सकिन, कुशल राम महिपाल, भरत लखन रिपु दमन सुनी, भा कुंवरी और साल। प्रश्न सुन के उसको इतना बुरा लगा, क्रोध आया। क्यों? बोले कैकेयी जी ने कुशल भी पूछा तो सब पहले राम का नाम लिया। राम तो कुशल से, महाराज का भी नाम बाद में लिया, भरत लक्ष्मण शत्रु का नाम बाद में लिया, पर पहला प्रश्न कुशल राम। मानो इतना आश्चर्य हुआ कि अरे ये पूछती स्वाभाविक था, भरत ननिहाल गए हैं तो इनको ये चिंता होती कि मेरा बेटा सुख कुशल से है कि नहीं कुशल से है। ये कुशल भी पूछ रही तो सबसे पहले राम के विषय। लेकिन रामायण के धैर्यशाली पात्रों में मंथरा से बढ़कर के धैर्यशाली कोई नहीं। अच्छा, उसे तो घबरा जाना चाहिए था कि वो एक सोच सकती थी कि जब इतना अपने बेटे से अधिक पहले राम के कुशल की चिंता है तो भाई मत बताओ। पर धीरे धीरे, और जब थोड़ी बात सुनी तो इतना क्रोध आया कैकेयी जी को कि ये कह दिया कि बस तुम घर को तोड़ना चाहती हो, और तुम याद रखो अगर फिर कभी तुमने झगड़ा लगाने वाली बात किया तो धरी जीभ कढ़ाऊं तोड़ी, मैं तेरी जीभ कटवा लूंगी। कितना धैर्य होगा मंथरा में, कितनी बड़ी राजनीतिज्ञ थी कि वो इन शब्दों को सुन करके उसके मन में थोड़ी हुआ अच्छा मैं बताऊंगी। और इतनी कुशल थी और उसने उसी अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। कैकेयी जी से मंथरा ने पूछ दिया, आप राम के राज्य से इतनी प्रसन्न क्यों हैं? और जो उत्तर मिला उससे मंथरा को आशा बन गई कि मेरा काम बन जाएगा। क्या? उन्होंने कहा मंथरा तुम्हें बता देना चाहता हूं तो चाहती हूं कि राम तो सारी माताओं को बराबर चाहते हैं, तो क्या अपनी मां कौशल्या की तरह आपको भी चाहते हैं? नहीं नहीं, वो तो कौशल्या से मुझे जाने कितना गुना मुझे अधिक चाहते। शब्द उनका यही था, राम ही सहज स्वभाव कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। लेकिन मुंह पर करही स्नेह विषय की नींव की कमी यही थी। सबसे बराबर प्रेम करते हैं इसलिए राम अच्छे लगे तो प्रेम टिकेगा, पर सबसे बराबर प्रेम करते हैं पर मुझसे अधिक करते हैं, मूल में ही वो भावना। और सबता इसलिए पूछ दिया मंथरा ने टटोलने के लिए, आपको कैसे पता कि आपको अपनी मां से अधिक चाहते हैं? शब्द निकला, वाक्य निकला, मैं करीब प्रीति परीक्षा देखी, मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखा। मंथरा समझ गई, संदेह हुए बिना थोड़ी परीक्षा लिया जाता, कई बार ले चुकी हैं, इसलिए इसका अर्थ है कि इनके मन में कभी कभी ये संशय आता था कि कहीं राम मुझसे अधिक मां को तो नहीं चाहते। और मानो उसने व्यंग भरे मन विचार किए कि परीक्षा बार बार लेने का अर्थ यही तो है ना, कि आवश्यक थोड़ी है कि एक बार व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाए तो जीवन भर पास होता रहेगा। विद्यार्थी एक बार पास हो गया, अगले वर्ष वो अनुत्तीर्ण हो सकता है। और उसने निर्णय कर लिया कि बहुत परीक्षा ली है, अब मैं दिखा दूंगी कि राम विश्वास के योग्य नहीं। और तब मंथरा ने जो बात कही बहुत कलापूर्ण भाषण था। उसने कहा, मैं जानती हूं कि राम आपको बहुत चाहते थे,
और आप भी राम को बहुत उसके बदले में चाहती हैं, पर शब्द बदल दिया। राम चाहते थे और आप चाहती हैं, क्या अंतर है? बोले अंतर यह है कि संबंध बदलते रहते। बड़ा साहित्यिक भाषण था। देवी ठीक है, कब? और दृष्टांत दिया। अच्छा ये बताइए कि कमल और सूर्य का क्या संबंध है? तो साहित्य में ही कहा गया कि कमल सूर्य से, कमल के प्रति सूर्य के मन में प्रेम है और सूर्य से कमल प्रेम करता है। पर दृष्टांत देते हुए जो साहित्यिक भाषण दिया उसने कहा याद रखिए, राम प्रेम करते थे, मैंने इसलिए कहा कि आपसे करते थे, अब नहीं रहा प्रथम, अब ते दिन बीते। तब दृष्टांत दिया, अरे समऊ फिरे रिप हो ही प्रीते। आज जो प्रिय लगता है वही समय पा करके शत्रु लगने लगता है। और दृष्टांत कमल सूर्य का दिया। बोले भानु कमल कुल पोषनिहारा, जल जारी करई सुइछारा। आप जानती हैं जब तक सरोवर में जल है तब तक कमल से सूर्य प्रेम करता है, लेकिन जिस समय सरोवर का जल सूख जाता है वही सूर्य कमल को जला के नष्ट कर देता है। आप स्पष्ट बोले भानु कमल कुल पोषनिहारा और सुबिनु जल जारी करे सुइछारा। बोले आप हैं कमल और राम है सूर्य। आप महारानी होने के नाते महाराज दशरथ को प्रिय हैं, यही जल है। और इसीलिए कि हमारे पिताजी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। पर जो राज सत्ता का जल सूखेगा तब याद रखिए वो राम सूर्य तुम्हें जला के ही छोड़ेगा। बात साहित्यिक थी और दृष्टांत सामने था। और तब ये कहा कि देवी ये तो तुम्हारी भावुकता की बातें हैं कि राम बहुत अच्छे हैं, राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम इस बात को मत भूलो कि अपने तो तुम्हारे भरत हैं सही अर्थों में। राम तुम भावुकता से मानती हो, क्यों? तुमने भरत को घर में धारण किया, भरत को तुमने जन्म दिया है। कितना भी कुछ हो तो भरत ही तुम्हारे अपने। और राम कितना भी दिखावा क्यों न करें, वो तो अभिनय में कुशल हैं। और इसलिए भ्रम में मत पड़ो, अपना अपना ही होता है, पराया पराई होता है। बस यही जो एक सूत्र था सचमुच लगने लगा। और ये सूत्र तो उनको पिताजी से पहले से मिला हुआ था, क्योंकि पिताजी ने विवाह में महाराज दशरथ से कह दिया था कि विवाह तो मैं अपनी कन्या का कर रहा हूं, पर याद रखिएगा विवाह के बाद राज्य जो है मेरी पुत्री के गर्भ से जिसका जन्म होगा उसे मिलेगा। वही सूत्र। होंगी अन्य आपकी अनेक रानियां, पर मेरी पुत्री तो सबसे उसको श्रेष्ठ पद मिलना चाहिए। मानो अभिप्राय यही था। वही संस्कार मंथरा जगा देती है और उनको सचमुच ये लगने लगा कि भरत मेरे अपने हैं, राम पराए। तो अब जब पर हो गए राम और स्व है मेरे भरत, तो भरत के लिए ही मैं जो कुछ करूं यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। और यही मंथरा ने उन्हें समझाया, बताया। और उसका परिणाम क्या हुआ? बस इसका मूल तात्पर्य है कि कोई सवत्व और परत्व का आधार इस प्रकार का, अगर आप मान लें कि जो व्यक्ति हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करे, हमें बड़ा सम्मान दे, हमारा अपना, हमारे इस संबंध से जुड़ा हो तो अपना, तो ये बातें टिकती नहीं है। समाज में समय समय पा करके बदलती रहती है। और इसीलिए वो जो प्रसंग आता है ना कि फिर वो पूरी योजना बना दिया कैसे क्या करना है, कैसे क्या। और कैकेयी जी ने तो कहा था कि मंथरा मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी, और मंथरा ने मन ही मन सोच लिया था मेरी जीभ कटेगी तो मैं, आप विश्वास रखिए बोली नहीं, पर आगे चल के मेरी जीभ ही आपके मुंह में बोलेगी, जो मैं चाहूंगी वही बोलेंगी आप मेरी जीभ कटवाएंगी। इतना दृढ़ निश्चय था।
और ऐसा जैसे गुरु शिष्य को, मंथरा और कैकेयी का संबंध क्या है? गोस्वामी जी ने कहा मंथरा गुरुदेव और महारानी कैकेयी उसकी शिष्या। तो जैसे गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, बता दिया क्या? बोले तुम इस महल को छोड़ो, जो कोप भवन बना हुआ है वहां जाके बैठो। और फिर दूसरा कहा, वो तो दासी है, महारानी है, तो कहा कि आप पहले अपने कपड़े उतारिए, ये रेशमी वस्त्र और रेशमी आभूषण, ये रत्न और आभूषण नहीं। तब तो आप मेरे कपड़े पहन लूं, मैं आपके कपड़े। बड़ी चतुर है वो योजना उसकी। क्यों? बोले आगे लिखा हुआ कि जब दशरथ जी ने जाके देखा तो भूमि सैन पट मोट पुराना, मोटे पुराने कपड़े पहनी हुई मानो। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा क्या कीजिएगा, महाराज आवेंगे, आपको मनाने की चेष्टा करेंगे, आप याद रखिएगा। बिल्कुल मैं जानती हूं, इतना पहचानती है वो चरित्रों को कि उसने कहा मुझे पता है कि महाराज दशरथ सत्य की साक्षी देंगे, रघुवंश में सत्य की महिमा है ये कहेंगे, पर कितना भी सत्य की दुहाई दें तुम मौन रहोगे। हाँ, जैसे जप करते समय गुरु कहते शिष्य से मौन रख के जप करो, इसी प्रकार से मंत्रा ने दीक्षा देते हुए कह दिया कितना भी बोले पर बिल्कुल चुप रहना। तब बोलना कब बता दिया था कि जिस समय सत्य सत्य कहे तो मत बताना, पर अगर दशरथ जी के मुंह से यह निकल जाए कि मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि जो कहोगे मैं करूंगा, बस तब तुम वरदान मांग लेना। जानती है क्या? ऐसी मान्यता है कि अपने प्रिय की अगर शपथ ली जाए तो शपथ झूठी होने पर जिसकी शपथ ली गई उसकी मृत्यु हो जाए या अनिष्ट हो जाएगा। मैं बेटे की शपथ लेता हूं, माने ये माना गया कि बेटा बड़ा प्रिय है, इसका अभिप्राय है कि सत्य के नाते भले ही वो वचन से मुकरे, पर शपथ ले लेंगे तो संकट आ जाएगा कि राम की शपथ लेने के बाद अगर उससे हटते हैं तो राम के लिए एक महान कष्ट संकट। इसलिए दे दिया, भूपति राम शपथ जब करई तब मांगो जेहि वचन न टरई। तब मांगोगी तो बिल्कुल वचन से टलेंगे नहीं। ऐसी दीक्षा ले लिया। महाराज श्री दशरथ आए, पूछा कहाँ है? देखिए सूत्र बहुत सुंदर है। कोप भवन में जाने का अर्थ क्या है? एक ऐसा कक्ष जिसमें क्रोध के लिए, पर आप उसको आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके देखिए, क्रोध कब आता है? और इसका उत्तर आपको रामायण में मिलेगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत की विनु अज्ञान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं आता। कितना बड़ा सूत्र है। आपको जब क्रोध आवेगा तो दूसरे पर आवेगा, पराये पर आवेगा, अपने पर नहीं आता। आपके पैर से दूसरे का पैर छू जाए, धक्का लग जाए तो क्रोध आ जाता है, पर भोजन करते हुए दांत से जीभ कट जाए तो आपको दांत पर कभी क्रोध नहीं आता। आप ये नहीं सोचते कि देखो इसने काट दिया, जीभ को खून निकल रहा है, चल करके डॉक्टर से उखड़वा दे कि इसने मेरे जीभ को कष्ट दे दिया। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। दांत और जीभ दोनों एक दूसरे के अभिन्न है, ऐसी भावना आप में बनी हुई। तो क्रोध बिना आवेगा, जब भी आवेगा तो अपने और परावय की भावना लेकर के ही आवेगा। और तब कोप भवन में जाने का अभिप्राय क्या? जब तक राम और भरत में भेद नहीं था, अद्वैत था, तब तक कोई बुराई नहीं आई। पर जब द्वैत आ गया, यही तो पाठ पढ़ाया है इतने देर भाषण दे करके, तो भेज कहां दिया? बोले कोप भवन में। द्वैत बुद्धि के में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, और द्वैत बुद्धि में प्रवेश करने के बाद महाराज दशरथ आए, पूछ दिया महारानी कहां? बोले वो तो कोप भवन में बैठी हुई। चकित हो गए, आज तक महारानी कोप भवन में नहीं बैठी, क्या हो गया? महाराज दशरथ पैर थरथराने लगा, घबरा गए,
पर डरते डरते उन्होंने कोप भवन में प्रवेश किया। महारानी कैकेयी की दशा देखा, पुराने कपड़े हैं, भूषण आज फेंक दिए गए हैं, देख करके जैसे मानो भविष्य में विद गोस्वामी जी कुमति कस कुबेशता भावी बिनु अहिवात सूझ जन भावी। मान जो भविष्य में होने वाला है वो आज ही मंथरा के पाठ का परिणाम सामने आ गया। महाराज दशरथ ने बनाने की चेष्टा किया और चेष्टा करते हुए कहा, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज को भूषण। हे सुमुखी, सुंदर नेत्र वाली, कोयल के समान बोलने वाली, और तुम्हारी दृष्टि कितनी, वाणी कितनी महान है, और तुम अपने क्रोध का कारण बताओ। और मैं कहता हूं कि कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहू कहीं नृपह निकारो देसु। किस राजा को मैं दरिद्र बना दूं, किस दरिद्र को मैं राजा मरा दूं, और तुम यदि नाम बता दो तो वो अगर अमर भी होगा तो मार डालूंगा। बढ़ते गए, बोलते गए। वाणी पर जो संयम नहीं रख पाता वो अपने लिए विपत्ति मोल ले लेता है। इतना कहते कहते वह कहते जा रहे हैं जो उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। उनके लिए शोभा की बात नहीं थी, पर मंथरा का वह पाठ इतना याद था। किसी ने कहा इतना होने पर भी कैकेयी जी बोल ही नहीं रहे। आश्चर्य है, स्तुति कर रहे हैं, इतना आश्वासन दे रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे। गोस्वामी जी ने कहा दीक्षा ले लिया है ना। गुरु जी कौन है? मंथरा। अरे वो मंथरा दासी, नौकरानी। कौन कहता है दासी? मंथरा को उन्होंने उपाधि दिया। महारानी जी ने जिससे दीक्षा लिया हो वो कोई साधारण कौन थोड़ी हो सकता है, तो उपाधि दिया मंथरा को। क्या किसी की प्रशंसा करेंगे तो कहेंगे शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है, ज्ञानियों में शिरोमणि है। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा कि ये भी शिरोमणि है। किसकी शिरोमणि? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाए। करोड़ों कुटिलों में भी जो सबसे ऊपर हो वो ये है। तो उसने तो बता दिया था, भूपति राम शपथ जब करई। और सचमुच महाराज दशरथ ने जब देख लिया, सत्य की दुहाई देने पर, कहने पर भी क्रोध शांत नहीं हो गया, तो अचानक मुंह से निकल गया, मैं राम की शपथ लेके कहता हूं कि तुम जो कहोगी मैं करूंगा। बस यह शब्द को समझ लिखा। ठीक मंथरा को जैसे गुरु लोग सर्वज्ञ होते हैं, शिष्यों को ऐसा विश्वास होता है, मंथरा को कैकेयी को भी लगा कितनी हमारी गुरु महान है, उनको पहले से ज्ञात होगा कि क्या होने वाला है। और तब बस गोस्वामी ने यह सुनी, मन हंसी बिहसी उठी मति मंद। अच्छा, जो कहा था शपथ ले लिया इन्होंने। और तब अब उन्होंने कहा कि तब एक शब्द निकला, दशरथ जी ने राम की शपथ तो ले लिया, पर दुखी भी हो गए। अभी उनको अभी पता नहीं क्या मांगने वाली, और उनके मुंह से वाक्य निकला, रामायण का वाक्य पढ़ने योग्य है। उनका देखिए, आपकी मैंने प्रशंसा किया, मैंने सत्य की दुहाई दिया, फिर भी आप नहीं बोली, और अब तो आप देख रहे हैं तापर राम शपथ करी आई माने मेरे मुंह से निकल गया, माने अनजाने मैंने राम की शपथ भी ले लिया। और सत्य तो धर्म की सीमा है, और राम तो मेरे लिए प्रेम की भी सीमा है। सत्य स्नेह अवधि रघुराई। और तब निश्चित मान करके कैकेयी ने वह बात कह दिया। और उसमें संकेत यही, महाराज दशरथ में भेद बुद्धि नहीं। उन्होंने कैकेयी से कहा भी, मोरे भरत राम दुई आंखी। व्यक्ति की दो आंखें होती हैं, पर दोनों आंखों में भी क्या किसी का एक आंख से प्रेम होगा कि दाहिनी आंख अच्छी रहे बाएं चली जाए, या बाएं अच्छी रहे दाहिनी चली जाए? यही लगेगा कि इन आंखों में कोई महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तो भरत और राम जो है दो आंखों के समान है। राम को राज्य मिले या भरत को राज्य मिले, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। और कह दिया कि तुम्हें मैं बता देना चाहता हूं
कि राम का स्वभाव तो तुम जानती हो कि उनको भारत के राज्य दे देने में रंच मात्र कोई दुख नहीं होगा, पर ये जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है, द्वैत बुद्धि की पराकाष्ठा के बोले बर दूसर असमंजस मांगा, अजौ हृदय जरत तही आचा। वो जो तुमने दूसरा वरदान मांग लिया, ये महान दुखदायी। क्या सूत्र हुआ? मानो यह लगा कैकेयी को, भरत मेरा अपना है, राम पराये हैं। राम मेरी सौत के बेटे हैं, भरत मेरा अपना बेटा है, इसलिए मैं अपने बेटे के कल्याण के लिए सोचूंगी, उसके लिए प्रयत्न करूंगी। और उसका तब मानो श्री भरत के द्वारा ये जो दूसरा शब्द है जिसकी व्याख्या आज नहीं की जा सकी, वह शब्द है परहित। हित माने क्या होता है? ये दो शब्द आए हुए हैं रामायण में भी, इसकी ओर संकेत किया गया। एक तो है सुख और दूसरा है हित। तो जो व्यक्ति को कार्य करना चाहिए उसमें केवल पर सुख नहीं, पर हित। और इसका अर्थ क्या है? सुख शब्द जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसको लेकर के हमें सुख मिलता है। जो हम चाहते हैं ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। सुख माने जिसको हम तत्काल पाकर के प्रसन्न हो, वो सुख है। और हित माने चाहे तत्काल जो है वो सुखप्रद न लगे लेकिन परिणाम में कल्याणकारी हो, इसको कहते हित। और इसका अर्थ है कि पर सुख का यह अर्थ नहीं हुआ कि जो जो कहे वो आप करते जाएंगे तो ये आप धर्म का सर्वश्रेष्ठ पालन करते। सुख और हित के भेद को मानो समझ लेना चाहिए। और यही कैकेयी से भूल होती है, और ये समझने योग्य भूल है। वो तो बहुत सुंदर बात आती है, नारद जी के मन में विश्वमोहिनी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा हो गई। स्वयंवर होगा, पता नहीं विश्वमोहिनी किसके गले में जयमाल डाल दे। नारद जी भी स्वयं सुंदर थे, पर और कोई मुझसे अधिक सुंदर निकल आया तो न हो तो भगवान से कुछ दिनों के लिए उनकी सुंदरता उधार ले ले। विवाह शादी में तो वस्तुएं उधार मांग ही ली जाती हैं शोभा बढ़ाने के लिए, तो अब अन्य वस्तुओं को नहीं, भगवान का रूप ही मांगने के लिए। लेकिन उनके मुंह से एक इतना बढ़िया वाक्य निकला कि बहुत प्रसन्न हो गए। तो जब सोच रहे थे तो भगवान राम उनके सामने आ गए और तब उनके मुंह से एक वाक्य निकला। क्या? वो शब्द बहुत सुंदर था। बोले मेरे मोरे हित हरिसम नहीं को, कि मेरा हित ऐसी भगवान से बढ़ के कोई नहीं। और इसलिए जब नारद जी के सामने भगवान आए और उनके मुंह से निकला, वहां सुख और हित में भेद था। उनको सुख तो तब मिलता जब सुंदरता मिल जाती, विवाह हो जाता तो बड़ा सुखी अपने को अनुभव करते। लेकिन उनके मुंह से निकला कि ये तो बड़े मेरे हित ऐसी है। और जब भगवान से ये कहा कि आपसे बढ़ के मेरा कोई हित ऐसी नहीं, तो बड़े प्रसन्न हुए। मानो लगने लगा अब मुझे सुविधा हो गई। अगर मुझे सुखप्रद मानते तो मैं संकट में पड़ता, पर हितैषी कह रहे तो आपने तुरंत कहा कि महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही। और इसके उत्तर में भगवान ने तुरंत हंस करके कहा, अरे तुमने तो मुझे हितैषी की उपाधि दिया है ना, सुख देने वाला तो नहीं कह दिया, तो मैं तुम्हारी उपाधि से बड़ा प्रसन्न हूं। और यही भी हो ही परम हित, मैं जो करूंगा उसमें तुम्हें सुख तो नहीं मिलेगा। वो जानते थे बड़ा कष्ट होगा, इनको बड़ा क्रोध आवेगा, लेकिन अब जब हितैषी मानते हो तो हितैषी जो है वो तो ये चिंता नहीं करता। तो यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सोई कछु, सोई मैं करऊं न आन कछु, वचन न मृषा हमार। तुम्हारा मैं हित अवश्य करूंगा, परम हित करूंगा। और तब गोस्वामी ने शब्द कितना सुंदर लिखा। नारद जी को सुख तो दे नहीं रहे, तब बोले मुनि हित कारण। भगवान ने क्या किया? भगवान ने यह सोचा कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। उन्होंने सुंदरता मांगी, उन्होंने
वो जो सुंदरता नारद थी वो भी छीन लिया और बंदर बना दिया। अब कह रहे हैं बंदर सुंदर बनाइए, वो बंदर बना रहे हैं। अब ये पर सुख तो नहीं है, हित की वृत्ति है। नहीं, नारद का हित करना है। और कह भी दिया कि नारद तुम जानते हो, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनो मुनि जोगी। इसलिए यही विधि हित तुम्हार में ठहूं। ये हित का जो अंतर है, एक तो पर और स्व की परिभाषा समझ लेना चाहिए कि स्व के रूप में वस्तुतः एक ही नाता शाश्वत रह सकता है, रह नहीं सकता है, और वो भगवान का नाता है। सदा सदा से समा सदा से जो एक नाता है वो भगवान का है। और अन्य नाते उस नाते से जोड़ करके मानने पर व्यक्ति के जीवन में भेद बुद्धि नहीं आएगी। और इसी प्रकार से सुख और हित का अंतर है, वो बहुत बड़े महत्व का है। अंत में भगवान ने जब बंदर की आकृति दे दिया तो कितना क्रोध आया। भगवान को किस प्रकार से उन्होंने इतने कहा तो बड़ी प्रशंसा करते थे जब विष्णु मोहिनी में जयमाल नहीं डाला और उन्होंने सामने ही देखा कि विष्णु भगवान आए और उनके गले में विष्णु मोहिनी जयमाल डाल दिया, तो इतना क्रोध आया कि बस अब तो निर्णय कर लिया कि दई हूं शाप की मरी हूं जाई, या तो शाप दूंगा या आत्महत्या करूंगा। क्यों बोले जगत में मोर उपहास कराई, मुझे हंसी का पात्र बना दिया। पर वही हित बुद्धि के लिए भगवान तो जीव पर कृपा भी करते हैं, उसकी इच्छा भी करते हैं, पर भगवान का मुख्य कार्य जो है वो हित है। और हित का अभिप्राय है कि कभी कोई अगर कार्य भी करना पड़े, कठोर भी कार्य करना पड़े, पर उसमें व्यक्ति की हित बुद्धि बनी हुई है, तो परहित का सही अर्थ है। और अगर जो व्यक्ति जैसे सुखी मालूम पड़े हम उसके पीछे पड़ जाएं, तो लोगों का सुख तो न जाने कितने रूपों में बटा हुआ है। इसलिए रामायण में सुख का भी महत्व है, पर सुख से अधिक महत्व जो है वो हित का है, जो कल्याणकारी हो। और जब पर और हित दोनों शब्द समझ लीजिए तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोलिए श्याम।